साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आप अपने खेत को या आपने जो भी ज़मीन जायदाद है उसकी विरासत ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वेबसाइट पर आएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे विरासत ऑनलाइन। पहला आपको लिंक मिल जाएगा राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश। इस पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। क्लिक किया तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे अपना। मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP सेंड करेंगे और इस कैप्चा को फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। मुख्य पृष्ठ, आवेदन की प्रविष्टि, ड्राफ्ट आवेदन, लॉगआउट, 4 ऑप्शन। आपको जाना है आवेदन की प्रविष्टि पे। इस पर जैसे ही आप टिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको डिटेल देना है। तो सबसे पहले आवेदक का नाम, अगर ज़मीन है, ज़मीन विरासत आप जो कर रहे हो जिसके नाम है, अगर किसी पति का है तो आप पत्नी का डाल सकते हो। कोई पत्नी का अगर विरासत में कराना है तो पति का नाम डाल सकते हो। अगर पति पत्नी नहीं तो घर में कोई भी बड़ा लड़का है वो डाल सकते हो। यानी आवेदक कोई भी व्यक्ति करा सकता है, उसका आप यहाँ पर डिटेल डालोगे। सबसे पहले आवेदक का नाम, इसके बाद उसके पिता का नाम। आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है, हाँ या नहीं ये सिलेक्ट करना है। आधार नंबर वैकल्पिक है, चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद इसको आप सुरक्षित करें। सुरक्षित करने के बाद आप पहुंचेंगे दूसरे विकल्प, उत्तराधिकार का आधार, कि आप जो ज़मीन किसी महिला खातेदार का है या पुरुष खातेदार का है उसका विरासत ऑनलाइन करोगे, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर खातेदार की मृत्यु, खातेदार का नाम डालना है जिसके नाम ज़मीन थी पहले, वो डालना है। मृत्यु की तिथि आपको सिलेक्ट करनी है। वो सिलेक्ट करने के बाद मृतक के पिता का नाम डालना है और ये ज़मीन पूरा यहाँ पर एड्रेस डालना है आपको। मंडल सबसे पहले चूज कर लेना है। मंडल के बाद आप अपना जनपद डालेंगे। जनपद के बाद आप अपना तहसील डालेंगे। तहसील के बाद आप यहाँ पर अपना परगना चूज करेंगे। उसके बाद आप अपना ग्राम डालेंगे। ये सारा सेलेक्ट करने के बाद तीसरे नंबर विकल्प पहुँच जाते हैं। 3 के स्वामित्व की भूमिका विवरण, मतलब जो भी ज़मीन जायदाद है यानी जो भी खतौनी है जो ट्रांसफ़र करना चाहते हो, कितने नंबर्स हैं, कितने इंतखाब हैं, वो यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद उसका विवरण आपको यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप मंडल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जनपद को, उसके बाद तहसील को, उसके बाद आपका परगना हो गया, इसके बाद आपका ग्राम हो गया। ये सिलेक्ट करने के बाद जितने आपके खेत हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, 1 2 3 4 जो भी हैं वो डालोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको गाटा संख्या डालनी है। तो गाटा संख्या आप जैसे ही यहाँ पर डालोगे ये यहाँ पर रिफ्रेश होके आपका खतौनी आ जाएगा। आप इसमें नाम देख सकते हो, आपको किसका नाम ट्रांसफ़र कराना, मतलब विरासत ऑनलाइन करना है। जैसे यहाँ पर कैलाश हैं, इनका ट्रांसफ़र करना, तो ये आप यहाँ पर टिक कर लोगे, नीचे आपको डिटेल आ जाएगा। इस तरीके से जितने भी खेत हैं वो सब सिलेक्ट कर लेंगे। आप पहुँचते हैं हम लोग चौथे विकल्प पर, बारिशों का विवरण, कि जो खेत है, जो मृतक है, उनका बारिश कितना है, 3 4 5 जो भी हैं, 2 है 1 है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप उसका नाम टाइप करेंगे जो भी हो। नाम टाइप करने के बाद यहाँ पर पिता या पति संरक्षक, यहाँ पर नाम डालना है उनका। इसके बाद बारिश की उम्र आपको डालनी है जो भी हो। खातेदार से संबंध क्या है इनका, संबंध अगर पत्नी है तो आपको विधवा में डालनी है। अगर पुत्र है तो ये आपको तीसरा वाला विकल्प, पुत्र पुत्रादि क्रम में पहुंच जाती है वंशज पुत्र, ये वाला सिलेक्ट करना है। जो भी आपका यहाँ पर रिश्ता हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद एड्रेस फिल भर करेंगे। इसके बाद बारिश जोड़ेंगे। ये चारों स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप सारे स्टेप वेरीफाई करने के बाद सुरक्षित करें पर टिक करेंगे। जैसे ही आप सुरक्षित करोगे आपका यहाँ पर विरासत ऑनलाइन संख्या जारी हो जाएगा। जारी होने के 24 से 72 घंटे में आपके पास लेखपाल का फ़ोन आ जाएगा। आप उसके माध्यम से इसको वेरीफाई करा के अपना विरासत को चढ़वा सकते हैं। धन्यवाद।